जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम कार्तिक मास की महिमा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कार्तिक मास करने का क्या महत्व है, किस प्रकार करना चाहिए, कार्तिक मास का महात्म्य क्या क्या है, पूरा विस्तृत वर्णन, कार्तिक मास की श्रेष्ठता के प्रसंग में कथा और कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि क्या है तथा कार्तिक व्रत के नियम और उद्यापन विधि क्या है, कार्तिक व्रत के पुण्यदान से क्या होता है, कार्तिक व्रत के महात्म्य प्रसंग। तो साथियों, ये पूरी कार्तिक व्रत यात्रा आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे और बड़े बड़े गहरे रहस्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले आज की कार्तिक मास यात्रा का पहला एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और उस कार्तिक मास की यात्रा के पहले एपिसोड में विषय है कार्तिक व्रत करने वालों के नियमों का वर्णन। साथियों, पहले एपिसोड में कार्तिक व्रत करने वालों के नियम क्या क्या हैं, किस प्रकार के नियम करने चाहिए, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, क्या क्या नियम हैं। साथियों, आज हम उस बात को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर आपने कार्तिक तथा माघ इन दोनों महीनों के महान फल का वर्णन सुना या सुनाने जा रहा हूं मैं। इसलिए साथियों, जहां जहां आपको कोई शंका होती है तो मुझे जरूर बताएं। अब आप उन दोनों मासों में स्नान की विधि, नियम, उद्यापन आदि ये सब विधियों के बारे में मैं वर्णन करूंगा। आगे के आज के जो व्रत करने वालों के नियम क्या क्या हैं उनको सुनिए। आप तो भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए साथियों पृथु थे। पृथु महाराज पूछते हैं नारद जी से, और नारद जी क्या कहते हैं सुनिए। आपको सब कुछ अज्ञात है, अज्ञात नहीं है पृथु जी। मैं फिर कहता हूं, सुने। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिस दिन हो, उसी दिन से कार्तिक व्रत करने के नियम को करना शुरू कर देना चाहिए। रात्रि का जब चतुर्थ भाग बच जाए, उस समय अपने निवास स्थान से नैऋत्य दिशा में जलपात्र लेकर जाए और दिन अथवा संध्या कालों में कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाकर उत्तराभिमुख होकर भूमि पर तृण रखकर और सिर पर वस्त्र से ढककर न थूके, न सांस ले और मुंह बंद रखें। साथियों, बड़ी गहरी साधनाएं इस कार्तिक व्रत की। और मलमूत्र त्याग करें तथा रात्रि में दक्षिणामुख होकर मलमूत्र त्याग करें। साथियों, दक्षिण की साइड में होकर ही मलमूत्र त्याग करें और अपने गुप्त स्थानों को जो है कायसो बड़े पवित्र हिसाब से रखें। पवित्र मिट्टी लेकर सावधानी पूर्वक जब लगाएं, मिट्टी को लगाएं और जिन्हें दुर्गंध न रहे, और गुप्त स्थानों में 1 बार और मल स्थान में 5 बार, ऐसे करके बाएं हाथ से 10 बार, दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाएं, दोनों हाथों में 3 बार मिट्टी लगाएं। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी हों, इसके 2 गुना मिट्टी लगानी चाहिए। साथियों, मिट्टी का बहुत बड़ा महात्मा है, शास्त्रों में मिट्टी लगानी चाहिए। आजकल तो लोग मिट्टी ही नहीं लगाते हैं तो पवित्रता नहीं आती है, साबुन से हाथ धोते हैं। इमरजेंसी अलग बात होती है। और सन्यासी को 4 गुना मिट्टी लगानी चाहिए। रात्रि में इसके आधा शौच करें, पवित्रता करें आधी, मार्ग में इसके आधा पवित्रता करें और स्त्रियों शूद्रों को इसके भी आधा पवित्रता करनी चाहिए। पवित्रता नहीं करने वाले की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अगर इस नियम में कोई पवित्रता आदि नहीं रखता है तो सारी क्रिया निष्फल हो जाएगी। जो मुख की शुद्धि नहीं करता उसके मंत्र फल नहीं देते हैं। अतः सावधानी
पूर्वक दांतों एवं जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। और आप मुझे वायु, यश, बल, यश, कांति, प्रजा, पशु, धन, महा ब्रह्म ज्ञान तथा मेधा प्रदान करें। इस तरीके के मंत्र को पढ़कर, इस मंत्र को पढ़कर दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुली दांतों को किंतु 96 और उपवास के दिन दांतुन न करें। साथियों, वो मंत्र इस प्रकार है, मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशु वसूनी च ब्रह्म प्रज्ञा च मेघा च तन्नो देहि वनस्पति। साथियों, ये मंत्र है। इसके बाद में इस मंत्र को पढ़कर दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुल वाली दांतुन करें और 96 उपवास के दिन दांतुन न करें। प्रतिपद, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन भी दांतुन न करें। कटिला वृक्ष, कपास, निर्गुंडी, ब्रह्म वृक्ष मतलब पलास, ब्रह्म वृक्ष कहते हैं पलास को, बिल्व, ऋण तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष की दांतुन न करें। इसके बाद प्रसन्न मन से शिव जी अथवा भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं। गंध, चंदन और पुष्प और तांबूल को भक्ति पूर्वक लेकर वहां पर विद्यमान देवता के अलग अलग पाद और अर्घ्य तथा उपचारों को समर्पित करके उनकी स्तुति करके फिर प्रणाम करके गीत आदि मंगल कार्यों को करें। ताल, भेड़ू, मृदंग आदि की ध्वनि करते हुए नृत्य करने वाले तथा गाने वालों की चंदन, पुष्प तथा तांबूल से पूजा करें। क्योंकि मंदिर में गीत गाने वाले वो भक्त होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं। तपस्या, मंत्र और जप, यज्ञ, दान करना कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने वाले होते हैं। मैंने यह पूछा कि देवेश आप कहाँ रहते हैं, तो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने कहा, भगवान क्या कहते हैं। साथियों, आपने ज्यादातर एक श्लोक सुना होगा, वो शास्त्रों का श्लोक है, पुराणों का है। वो क्या है? नाहम, भगवान कहते हैं, नाहम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहां मेरे भक्त गाते हैं, नाचते हैं, मैं तो उनके हृदय में रहता हूं। सात्विक गुण पुराणों की कथा सुनकर मेरे भक्त गायन को नहीं सुनने चाहते, वे मूर्ख हैं, द्वेषी हैं। साथ ही भगवान तो भक्त के हृदय में रहते हैं। उन लोगों को, जो लोग चंदन पुष्पों की से पूजा करते हैं, मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। उतनी प्रसन्नता अपने पूजा से नहीं होती मुझे। और नारद जी कहते हैं, शीर्ष, धतूर, पर्वती, मालती, सैमर, अकौन, कणिकार, कनेल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा आदि इनसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा दुर्गंध युक्त होते हैं। जपा, कुंद और शीर्ष, जूही, मालती, केवड़ा के फूलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी चाहने वाले को गणेश की पूजा तुलसी दल से और नहीं करनी चाहिए, और दुर्गा जी की पूजा दूब घास से नहीं करनी चाहिए। सूर्य की पूजा अगस्त पुष्प से नहीं करनी चाहिए, और पूजा में प्रशस्त सुगंधित पुष्पों का ही प्रयोग करें। इस तरीके से पूजा विधि करके भगवान से क्षमा मांगे। हे देव, मैंने जो मंत्र, क्रिया आदि, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। जो मंत्र, क्रिया तथा भक्ति से हीन पूजा की है, वह आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए भगवान। उसके बाद प्रदक्षिणा करें और साष्टांग दंडवत करें। भगवान से क्षमा मांगकर आदि के लिए क्षमा प्रार्थना करें,
और इस तरह कार्तिक में रात्रि में जो लोग भगवान विष्णु अथवा शिव जी की पूजा आदि करते हैं वे मनुष्य पाप रहित होकर अपने पूर्वजों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। साथियों, मैंने थोड़ा सा ये कार्तिक मास में ये व्रत करने वालों की थोड़े से जो नियम थे, शुद्धि अशुद्धि, पवित्रता, मिट्टी लगाना, कैसे रहना, किधर शौच करना, कैसे करना, ये थोड़े से बताने का प्रयास किया है। अगर कोई इस नियम से और चलकर वास्तव में व्रत करता है, वास्तव में सिद्धि को प्राप्त होता है। शास्त्रों का उल्लेख है। साथियों, आज की ये कार्तिक मास की यात्रा में फर्स्ट एपिसोड में साथियों कार्तिक व्रत करने वालों के नियम बताए। आगे मैं जो नियम बताऊंगा साथियों वो आप सुन लीजिए। कल या एपिसोड में बताऊंगा कि कार्तिक व्रत का महात्म क्या है, इसके करने से क्या होता है, कार्तिक की श्रेष्ठता क्या है, कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए स्नान, पूजन कैसे करना चाहिए, वो विधि बताई जाएगी साथियों। और व्रत के क्या क्या नियम है और उद्यापन विधि क्या है पूरी बताई जाएगी। उद्यापन कैसे करना चाहिए, कार्तिक व्रत से पुण्यदान से क्या है, पूरा महात्मा साथियों सारी चीज बताई जाएंगी धीमे धीमे। और आज ये छोटा सा आपके समक्ष बात रखी है साथियों, इसीलिए धीमे धीमे पूरी सारी बात एक साथ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि एक साथ समझ में नहीं आएगा, भ्रांति हो जाएगी, क्या क्या करूं क्या क्या, थोड़ा थोड़ा करके ही आपके समक्ष एक एक एपिसोड में बात रखी जाएगी साथियों। आज के एपिसोड में कार्तिक व्रत की नियम बताए, इसके बाद में कल जो लिस्ट बता दी क्या क्या बताना है साथियों। इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करें और कार्तिक मास के बारे में पूरा गौर से ध्यान से वीडियो देखें। इसी आशा के साथ में साथियों मिलता हूं कल कार्तिक मास के गुप्त रहस्यों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।